नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 9 क्लास 9 की फिजिक्स की एनसीईआरटी में 2 चैप्टर परमाणु अणु और उसके अन्य संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर तो करते रहिए, कम से कम कुछ कमेंट तो ज़रूर किया करिए। आप लोग एक बात याद रखिए कि आपकी प्री परीक्षा में जो भी वनडे एग्जाम कोई भी हो, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस, एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग एनसीईआरटी को भूल जाते हैं, मार्केट से कोचिंग के नोट्स बुक खरीद के पढ़ते हैं, बाद में कहते हैं कि पेपर तो फंसा ही नहीं मेरे नोट्स से, मेरे किताबों से। बेसिक किताबें जरूर पढ़िए। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि कक्षा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी जीएस की, कक्षा 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड की जीएस किताबें, और कक्षा 9 से लेकर 12 तक एक और बोर्ड है जिसे मैंने देखा बहुत अच्छी है, राजस्थान बोर्ड की। आप इन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़िए। विज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। आप अगर विज्ञान कक्षा 9, 10, 11, 12 की यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड मतलब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं से कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बस आपको तकनीकी चीज़ें करंट अफेयर से जोड़ के पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि रोज नई नई खोजें या अन्वेषण हो रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। बाकी बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इन किताबों में समझाया बहुत अच्छा गया है। आप जो नोट्स या बुकलेट मार्केट से खरीदते हैं उनमें सिर्फ सीधा सीधा लिखा रहता है, लेकिन जो बेसिक किताबें हैं उनमें बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। जब तक आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप प्री की बाउंड्री लाइन तक ही पहुंचते रहेंगे। बस प्री पास होना है तो आपको कुछ अलग मटेरियल, अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। परमाणु क्या है? देखिए, परमाणु 2 शब्दों से मिलकर बना है, परम प्लस अणु। परम मतलब सबसे छोटा यहाँ होता है। परमाणु किसी तत्व का वह सबसे छोटा सूक्ष्म कण है। यहाँ परम का मतलब परमेश्वर से मत लीजिए कि यहाँ परम का मतलब यहाँ जो अर्थ आएगा वो छोटे अर्थ में आएगा, जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। इतना छोटा कण होता है कि उसके रासायनिक गुण तो विद्यमान होते हैं। ठीक, सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात इतना छोटा होता है कुछ अब तोड़ के और अन्य रासायनिक क्रियाओं को मतलब अणुओं में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, परमाणु पदार्थ की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये कई बार पूछा गया है। परमाणु किसी भी पदार्थ की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, बेसिक यूनिट, जिसके परस्पर संयोजन से अणु तथा विभिन्न यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे छोटा कौन सा है? परमाणु। इसके कुछ विशेषताएं हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म होता है, नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। यह किसी तत्व के रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। जो पदार्थ है, तत्व कोई है, उसके रासायनिक गुणों को परमाणु ही बनाए रखता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग भी लेता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक गुण समान होते हैं। देखिए, एक ही समान तत्व है तो उसके सभी परमाणुओं के गुण एक समान होंगे, अगर भिन्न भिन्न है तो अलग अलग होंगे। ठीक, अब एक कंडीशन, 2, 3, 4, 5। अब क्या होगा अगर आईएएस का एग्जाम है या पीसीएस जैसा पेपर आ रहा है, एक कथन ये दे दिया, एक कथन ये दे दिया, एक 3 कथन दे दिया, आपसे प्रश्न बना दिया, 1, 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है और 2, 3 सही है। अब जब आपको ये विशेषताएं नहीं पता है तो आप प्रश्न का उत्तर सही टिक नहीं कर सकते। आप परमाणु के बारे में ही नहीं जानते, क्योंकि आपने सीधा सीधा बड़ी किताबें बड़े बड़े टीचर की पढ़ ली हैं नोट्स। बेसिक चीज़ें क्लियर करिए। बेसिक चीज़ों से ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न कठिन नहीं होते, आप उनका समायोजन नहीं कर पाते। ठीक, उसके पश्चात आता है अणु, मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अब देखिए, परमाणु बड़ा लगता है पढ़ने में, अणु छोटा लगता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अणु छोटा है परमाणु बड़ा है।
परमाणु का, जैसे ये छोटे छोटे परमाणु हैं, इनको मिला के अणु बनता है। दो या दो से अणु जो होते हैं वो दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। 3 4 5 ऐसे कुछ अणु हैं, वो परमाणु हैं, इनको जोड़ के एक अणु बना दिया गया। ठीक, अर्थात यह सबसे छोटा स्वतंत्र कण है जो किसी तत्व या यौगिक के सभी भौतिक रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं। याद रखिएगा, परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, ठीक, लेकिन अणु ऐसे पहले तत्व हो जाते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। कुछ तत्व हैं, ठीक, उनका डिनोट क्या किया जाता है? हाइड्रोजन को H2 से किया जाता है, ऑक्सीजन को O2 से, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ओजोन को O3 से किया जाता है। कई बार पूछा गया है। ओजोन का डिनोट O3 से होता है। ऑक्सीजन के 3 कण मिलकर बनते हैं, फास्फोरस और सल्फर। यौगिक के अणु, जल का क्या होता है? H2O, 2 कण हाइड्रोजन के होते हैं, 1 ऑक्सीजन का, तो मिलकर जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, ये डिनोट किए जाते हैं, रसायन के नाम कोडिंग किए गए। इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, जिसके आगे 2 लगा है, पीछे सॉरी नीचे, मतलब उसके 2 कण हैं। ठीक, जैसे CH4, इसमें हाइड्रोजन के 4 कण हैं और कार्बन के 1 कण। NH3, तो H हाइड्रोजन के 3 कण हैं और N के 1 कण नाइट्रोजन के। ठीक, इस तरह से ध्यान रखिए इस चीज को। और अगर कभी कभी देखते हैं एक चीज लिखा रहता है 2NH, तो ये 2 दोनों के लिए होता है। अगर आगे लिखा है और पीछे कितने भी लगातार अक्षर अल्फाबेट आते हैं किसी रसायन के नाम से, तो ये सभी के लिए होता है। लेकिन अगर जैसे H2 लिखा है तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। ठीक, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, किसी तत्व, देखिए तत्व थोड़ा गड़बड़ टाइप हुआ है इसमें, क्योंकि ये बनाते समय थोड़ा सा शब्दों को हेर फेर कर देता है। लिखा सही जाता है लेकिन ये थोड़ा सा हेर फेर कर देता है। तो ये तत्व ही है, तत्व। ठीक, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान कह देते हैं। इसकी इकाई क्या है? ठीक, एटॉमिक मास यूनिट, U। कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं, जैसे ये हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है यूनिट, और Na का 23, नाइट्रोजन का 14, मैग्नीशियम का 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। ऐसे ये होते हैं। कभी कभी मिलान करने के लिए कभी किसी एग्जाम में पूछता है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं। आणविक होता है, ल नहीं होगा, वह होगा। आणविक मॉलिक्यूलर मास, किसी तत्व अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु, अगर कोई, मैंने बताया तमाम परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, तो किसी अणु के में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों के योग को उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे H2 का क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 लगा है तो 2 गुणा कर दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुणा 1 कर दिया, 18 यूनिट आ गई। ठीक, तो ऐसे सब का निकाला जाता है। ठीक, आयन क्या होता है? आयन जब कोई परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करता है, ठीक, तब उस पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ऐसे आवेशित कण को आयन कहते हैं। 2 तरीके के आयन होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। जब किसी तत्व पे धन का प्लस आप फिगर देखते हैं, कभी कभी प्लस का फिगर देखते हैं, NH प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस। ठीक, तो ये धनायन का जो प्लस का निशान है, ये धनायन का प्रतीक है, और ऋण माइनस का जो होता है, ये माइनस का प्रतीक होता है। ठीक, तो आयन क्या होते हैं? किसी परमाणु और परमाणुओं के समूह पर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने, जब ग्रहण करेगा
तो प्लस होगा, त्याग करेगा तो माइनस होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका विद्युत आवेश उत्पन्न करने की क्रिया आवेशित कण। संयोजकता क्या है? वैलेंसी। किसी तत्व के परमाणु की दूसरे परमाणुओं के साथ संयोग करके यौगिक बनाने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ सहयोग करके यौगिक बनाने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहा जाता है। यह बताती है कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, कितने साझा कर सकता है, कितना त्याग कर सकता है। अब किसी तत्व की संयोजकता क्या होगी? हाइड्रोजन की 1 होती है, इसका ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, ऐसे ऐसे बढ़ते एक क्रम में, घटते क्रम में इसका है निर्धारित, क्योंकि इसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी के आधार पर निर्धारण होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न नष्ट किए जा सकते हैं। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक, इसका प्रतिपादन लेवासिये ने किया था। ये गलत है, लेवासियर कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक, लेवासिये ने इसका प्रतिपादन किया था सिद्धांत का। एक होता है निश्चित अनुपात का नियम। कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक अपने संगठन तत्वों को सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही धारण करना चाहता है, चाहे वह किसी भी स्थान को प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया। इसका प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। जल का H2O होता है, HO द्रव्यमान 1:8 होता है। अमोनिया का NH3 14/14 होता है। ठीक, तो इस तरह से अणु और परमाणु तथा उसके कुछ नियम पढ़े दूसरे चैप्टर में अणु परमाणु। तो इसमें कुछ बातें हैं, देखिए जैसे महर्ष कणादि का नाम एक भारत में आप सुना होगा। ये बहुत प्राचीन काल में ही परमाणु के संबंधित सिद्धांत भारत में दिए, हालांकि उसे प्रचलित नहीं किया गया। ज्यादातर ये कहा जाता है कि अरे धार्मिक ग्रंथों से संबंधित था इनके सिद्धांत, तो विज्ञान से संबंधित नहीं था। लेकिन भारत में सर्वप्रथम परमाणु का सिद्धांत महर्षि कणाद ने दिया था। कई बार पूछा गया है भारत में परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु या अणु सिद्धांत, तो कणादी। पकुद कच्चायन नाम है इनका, पकुद परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक, इनका नाम पकुद था है, आधा च पूरा च कच्चायन, इनका ऐसे नाम है, कात्यायन नहीं है, कच्चायन है। ठीक, पदार्थ परमाणुओं से बना है। ठीक, डेमोक्रिटस कहते हैं, ल्यूसिपस कहते हैं परमाणुवाद का समर्थन करते हैं, एंटोनी लेवासियर कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए। सॉरी, अभी ऊपर हमने बताया एंटोनी लेवासियर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जोसेफ प्राउस्ट निश्चित अनुपात का नियम कहे हैं, और जॉन डाल्टन कहे हैं परमाणु सिद्धांत। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, एटॉमिक लेवासियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और जोसेफ प्राउस्ट का है निश्चित अनुपात नियम। ठीक, रासायनिक संयोजन के क्या नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लवासियर दिए थे। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान निश्चित रहता है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज बना रहे तो उसमें कुछ तत्व यूज किए, अब बनाए तो नया तत्व बना, तो इनका कहना इसमें जो भी था द्रव्यमान सब इसमें रहेगा, बराबर रहेगा, इसमें कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? डाल्टन कहते हैं सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं, परमाणु अविभाज्य हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर विभिन्न तत्व हैं तो उनके परमाणुओं में भिन्नता हो सकती है। परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक, परमाणु क्या है? वह तत्व जो किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के रासायनिक गुण विद्यमान रहते हैं तथा समान रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, ऊपर भी बताया मैंने इसे।
जैसे इसको फिर देख लीजिए, महर्ष कणादि का परमाणुवाद है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है 1808 में, लेवासियो का द्रव्यमान संरक्षण नियम है, जोसेफ प्राउस्ट का निश्चित अनुपात नियम है, कार्बन 12 क्या है, परमाणु द्रव्यमान का मानक है ये, इसी के आधार पर परमाणुओं का द्रव्यमान निकाला जाता है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री का ये संगठन है जो रासायनिक तत्वों के विभिन्न नामों, उनके फिगर इत्यादि का निर्धारण करता है। अणु भी उसी तरह है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंध से छोटा कण निर्मित होता है, जिसमें पदार्थ के सभी रासायनिक और भौतिक गुण प्रदर्शित होते हैं। ठीक, ये कुछ फिगर्स हैं, मैंने ऊपर बताया आपको। अब जैसे आप अगर मेंस का उत्तर लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, PCS के लिए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, याद रखिएगा। जे टॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनायन गोले में धंसे मतलब छिपे रहते हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु केंद्रक की खोज की थी। परमाणु केंद्रक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। ये परमाणु किसने कहा था इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं? केंद्रक के चारों ओर कौन बताया? रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते रहे, इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल की व्याख्या नहीं की जा सकी थी। नील बोर ने द्वारा परमाणु मॉडल सिद्धांत दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित रहते हैं। अगर परमाणु की सभी सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर हो जाता है और कम क्रियाशील हो जाता है। इसके पश्चात जे चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक, इस प्रकार परमाणु के 3 परमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन अनावेशित मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन प्लस में होता है धनात्मक और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई होता है। परमाणु के कक्षकों को KLm से डिनोट किया जाता है। संयोजकता क्या है? परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या होती है। याद रखिएगा, परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है सिर्फ। ठीक, और परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? उनके न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियनों का मतलब होता है दोनों तत्व आ जाते हैं जो न्यूक्लियस केंद्रक में पाए जाते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और समभारिक में क्या होता है? जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, इस तरह से हम लोग कक्षा 9 की NCERT फिजिक्स की चैप्टर 1 के आगे दूसरे चैप्टर को पढ़े हैं। आगे अगला क्लास में छोटे छोटे वीडियो बनाने का मतलब है कि छोटे छोटे एक क्लास को एक दिन में पढ़ा जाए तो अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होता तो चीज़ें कम समझ में आती है या पढ़ने से उबन लगती है। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।